कि जो गलती हुई है कोई बात नहीं, हमारी लड़की से हम माफी मांग लेते हैं। अच्छा। उसके बाद आज सुबह फिर उसने इतना टॉर्चर करा, गालियां देके गया, इसने पता नहीं क्या चीज मांगी है उससे और उसको इतनी गालियां देके गया, सुना के गया। हस्बैंड ने गालियां दी? हस्बैंड ने सास को हमने फोन करा, जब तक हम पहुंचे तो ऊपर तो जा, लड़की फरनैल पी बैठी है, कह रही नहीं कह रही है मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, कहती है कोई। आपकी बेटी ने कॉल किया आपको? कॉल किया है उसने कि मम्मी मैं फरनैल पी रही हूँ, कह रही है मैं बहुत परेशान हो चुकी। जहां एक तरफ नवरात्रे चल रहे हैं और लोग मां की आराधना कर रहे हैं और कल अष्टमी पूजेंगे, वहीं नित 2 नंबर इलाके में एक नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ना के चलते फिनाइल पीकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। 4 फरवरी को ही इंद्रजीत नाम की लड़की का विवाह NIT फरीदाबाद के 2 नंबर में रहने वाले रोहित नाम के लड़के के साथ हुआ था। सिविल अस्पताल में गंभीर अवस्था में लड़की को लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। परिजनों ने बताया कि जब से लड़की की शादी हुई है, उसके ससुराल वाले किसी न किसी बात को लेकर लड़की को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। 1-2 बार पहले भी घर वालों ने आपस में बैठकर बातचीत की। इसके बाद ससुराल वाले मान जाते और आगे से ऐसी बात नहीं होने की बात कहते। वहीं इसके बावजूद लगातार ससुराल वाले लड़की को किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करते रहते। कभी फ्रिज मांगते, कभी वॉशिंग मशीन मांगते, जिनकी डिमांड भी हमारे द्वारा पूरी कर दी गई। इसके बावजूद वॉशिंग मशीन चलाने के लिए 2 दिन पहले लड़की ने अपने ससुराल वालों से बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड मांगा, जिसके चलते लड़के पक्ष की तरफ से उसे फिर से प्रताड़ित किया गया, जिससे परेशान होकर आज सुबह लड़की ने फिनाइल पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। समय से लड़की के परिजन घर पहुंच गए और लड़की को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले आए। नाम है त्रिलोचन सिंह। अच्छा। ये ना समय पहले टॉर्चर, आपके बिटिया की शादी अभी हुई थी? डेट में 4 फरवरी को शादी हुई है। अच्छा। ये टॉर्चर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। बच्ची को एक बार इतना मारा, बालों से खींच खींच के मारा है। फिर हमने गए फैसला करवा दिया हमने। मैं कहा चलो बच्चे हैं कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मार कुटाई शुरू कर दी। मतलब 1.5 महीने में तो जोड़े का इधर उधर जाना ही कम नहीं होता, लेकिन ये लोग जाने दे रहे हैं, मार रहे हैं। अरे इसकी सास है मेन, सास लड़के को उंगल देती है और लड़का मारने है। सास का नाम क्या है? सास का नाम की मुझे नाम पता नहीं है अभी फिलहाल, मतलब सास ही टॉर्चर है। अरेंज मैरिज हुई थी बिटिया की? रोहित बिटिया की अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ अरेंज मैरिज। तो जब से शादी हुई है 4 फरवरी से, तब से परेशान कर रहे हैं? तब भी से 2-3 दिन सही रहे, वैष्णो देवी होके आए, उसके बाद टॉर्चर होना शुरू। क्या क्या मांग करते हैं? अरे फ्रिज मांग रहे हैं, फ्रिज मेरी बिटिया मांगती रहती है, नहीं जी नहीं देना, अपने आप भेजो तुम फ्रिज। अच्छा। मशीन वॉशिंग मशीन थी वो ला के दी, वो अभी 2 दिन पहले फिट करी है, फिट नहीं करने दे रही थी, नहीं बनाने। मतलब कपड़े बिटिया आई है, घर कपड़े धो के गई है, जबकि आपने अपनी हैसियत के हिसाब से ढंग से शादी दी है, सब कुछ दी है, सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। अब मांगने लग गए हैं ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, बिटिया अच्छा, मांग रही रिकॉर्डिंग है। आप सुना रहे थे, उसमें क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग में सुबह सुबह मेरी बिटिया ने मशीन लगाई है, उसके लिए वो मांग रही थी, क्या बोलते हैं वो प्लग लगाने के लिए, एक्सटेंशन बोर्ड। 4 दिन से मांग रही है, अभी तक ला के दिया नहीं। अभी नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ है, उसके बाद भी यही हाल है। इतना कुछ ला कर देते, उसके बाद भी एक एक्सटेंशन बोर्ड तक नहीं ला सकते। सास का व्यवहार आपने बता दिया, रोहित का व्यवहार कैसे है? रोहित का भी गलत है, अपने माँ के कहने पे चलता है ना, ये माँ जैसे भड़काती है, माँ तो कह रही है इसे मार, और रोहित मारने लग गया। अच्छा, रोहित क्या करता है? रोहित है फाइनेंस का काम करता है, बैंक में है, गाड़ियाँ फाइनेंस करता है। अभी आपने इस घटना के बाद 112 पे कॉल किया है? करा था, अभी नहीं करा, अभी 4-5 दिन पहले। नाजू का हालत, वो हालत देखो क्या हाल है। तो आप 112 पे फोन करके जानकारी दीजिए। जी जी। क्या उम्र क्या है बिटिया की? 25 साल। अब क्या चाहते हैं? इंद्रजीत को क्या चाहते हैं? अब देखते हैं जी, अब पहले बिटिया को देख रहे हैं कैसे इलाज करवाते हैं जी। मुझे ऊपर कमरे में ही कैद कर दिया इन्होंने। परेशान होके मैंने फरनैल पी लिया, मैं क्या आप इसमें करूं? चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, सबको अरेस्ट करे, जो इसके आरोपी हैं? हाँ बस मैं अब इन सब से सब कुछ खत्म करना वरना आपकी चाहती जान हूँ। को भी खतरा है। हाँ जिस दिन से आपकी शादी हुई उस दिन से परेशान कर रहे हैं लोग? मैंने शादी के 5-6 दिन सही थे, उसके बाद से ही बस टॉर्चर करने लग गए। आपके क्या क्या मांग करते थे आपसे? मांग नहीं करी, लेकिन बस मेरी सास मीठे मीठे में बहुत टॉर्चर कर गई है।
मेरे हस्बैंड को दिखता ही नहीं है। मेरा हस्बैंड ऑफिस चला जाता है, वो माँ जब आने का टाइम होता है उसकी माँ शरीफ बन जाती है उसके आगे। मेरे हस्बैंड के जाते ही मुस्कान बर्तन धो, मुस्कान पोछा लगा, मुस्कान ये कर वो कर, उसके जाते ही शुरू हो जाती है। उसके आने का टाइम होता कम है। समय में ही आपको परेशान करना शुरू वो कर दिया मेरी है। सास नहीं, आगे रहना चाहते हो? नहीं अब नहीं रहना, नहीं रहना चाहते? नहीं अब नहीं अपने रहना, माता पिता के पास रहना? बस मैं अपने घर जाऊंगी, अब नहीं रहना। मेरी सास बार बार यही कह रही थी इसको घर ले जाओ, मैंने फिर भी मार खाई इतनी, मेरे आदमी ने मारा। मैं क्यों जाऊं अपने घर? मेरे घर वालों ने शादी करी है, मुझे घर भेजने के लिए थोड़ी करी है। मैंने घर नहीं गई, मैं क्या नहीं जाऊंगी। वो दिन रात मेरी सास इतना उसको भड़का के भेजती है, वो इतना भड़क के आता है और ऊपर आके मेरे को इतना सुनाता है, इतना। आज भी मुझे सुना गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में। कल मंदिर जाने का बोला, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी सुनाऊंगी सब। आज किस वजह से परेशान हो के आपने मैंने फ्लैट ले लिया? एक्सटेंशन बोर्ड मांगा, मैं क्या मुझे कपड़े धोने हैं। आपके पिताजी ने 2 दिन पहले जो वॉशिंग मशीन दी थी? वो मेरी शादी में दी थी, अच्छा 2 दिन पहले लगी है मशीन। अच्छा। 2 दिन से कही जा रही हूँ मुझे एक्सटेंशन बोर्ड ला दो, जब टाइम होएगा जब ला के दूंगा। मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं सुनाऊंगी रिकॉर्डिंग में जब टाइम होगा। सब्जियां मेरे को लंच भी बना के देती हूँ, रात को रोटी भी गरम से गरम देती हूँ। उसके बाद मैंने बोला मैं क्या सब्जियां 2 दिन सब्जी ला के दी, उसके बाद सब्जी नहीं आई। दाल बना ले, डेली दाल दाल दाल, मैं तब भी बनाई गई, मैंने कुछ नहीं बोला। कल भी मैंने बोला मैं क्या सब्जियों के लिए भी मेरे को चिक चिक। कहीं मैंने बोला मुझे मंदिर ले जाओ, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, तू ऊपर ही बैठी रहेगी कमरे में, मैं नहीं लेके जाऊंगा। बस माँ ने समझाया उसको कमरे में ही कैद कर दे, मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देता। कहता नहीं अपने घर भी नहीं जाएगी। मैं क्या, मैं एक कमरे में बैठ के क्या करूं? मैं क्या, मैं ट्यूशन बच्चे पढ़ा के आई हुई हूँ, मैं क्या करूं कमरे में बैठ के? कहता नहीं तू यहीं बैठी रहेगी, तू घर भी नहीं जाएगी, रोज रोज घर का ड्रामा लगा रखा है। मैं क्या 1 घंटा तो जाने दिया करो, मैं क्या करूं बैठ के? नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठ, कहीं नहीं आने जाने देता, कुछ नहीं करने देता, बस कमरे में कैद करके रख दिया। 3 दिन के 4 दिन पहले ही हमारी बहसबाजी हुई थी। मेरे को 8-9 थप्पड़ मेरे आदमी ने मुंह पे मारे हैं। ये मेरे हाथों पे ये जरीठों के निशान है, तो ये मेरी हड्डी ये यहाँ पे सूजी हुई है, ये हड्डी, मेरा अंगूठा चल नहीं रहा। फिर भी कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, तू रोटी बना, मेरे को रोटी दे। फिर भी मेरे हाथ नहीं चल रहा, फिर भी मैं रोटियां बना के दे रही हूँ। सभी प्रताड़ना से जो है आज हाँ आपने बस फिनाइल पी लिया। मैं थक गई थी, मैं ना लड़ नहीं सकती थी। मैं भी बताते हैं कि इस तरह का कदम नहीं उठाइए अपने माता पिता के साथ। मैं हिम्मत हार गई भैया, कदम कभी मत उठाना, ठीक है? मैं हिम्मत हार गई थी बस। छोटी छोटी बात पे ताने मारती है। शादी की थी जब इन्होंने बड़ी वाली बेटी के हाथ में 1100 का लिफाफा दिया था रिबन कटाई का। अच्छा। उसने वो वापस दे दिया उसको कि नहीं हमें 1100 नहीं चाहिए, मेरे साथ 6 सहेलियां, मैं कैसे करूंगी। अच्छा। बस वो 1100 की आए दिन उसको ताने मारती है कि तेरी बहन ने मेरे मुंह पे लिफाफा मार दिया, तेरी बहन ने मुंह पे लिफाफा मार दिया। अच्छा। उसके बाद उसको यही कहती है कि मैं तो बारात वापस ले जाती, मैं तो बारात वापस ले जाती। हमने फिर भी हाथ जोड़ के कहा कि अगर तुम्हारी आपस में नहीं बनती तो अलग कर लो। कहती है मैं इसको अलग होने ही नहीं दूंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाती है। अच्छा, सास कहती है? अच्छा, आपकी बेटी इंद्रजीत कह रही थी कि आपकी जो सास है वो ताने देने के साथ मारती भी है। मारती है उसको। उस दिन हम परसों पहुंचे थे, ऐसे बालों से घसीट रहे थे माँ बेटा दोनों। तो मैडम अभी तक आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी इसमें? नहीं हमने नहीं करी। क्यों नहीं करी आपने इसमें? उसने 112 पे फोन किया। हाँ। तो उस टाइम आए, उनको डांट के चले गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा अगर रिपोर्ट करनी है तो आगे चौकी चले। हमने कहा नहीं। लड़के का नाम कहाँ है, कहाँ रहता है? 2 नंबर। 2 नंबर क्या नाम है? रोहित। क्या काम करता है? किसी कंपनी में, होंडा की कंपनी में, मतलब बाइक। मतलब आप बोल रहे हैं कि 1.5 महीने पहले शादी करी थी, तो मैडम आपने तो सब कुछ लगाया होगा जो बेटी की शादी में लगता है, उसके बावजूद परेशान करते हैं आप। 12 लाख रुपया लगाए शादी में, 12 लाख रुपया। अच्छा। वहीं ससुराल पक्ष इसलिए सवालों के घेरे में है कि इस गंभीर हालत में एक भी ससुराल पक्ष का व्यक्ति अस्पताल में मौजूद नहीं दिखाई दिया। फिलहाल लड़की ने कैमरे पर चेहरा ना दिखाते हुए अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से उसको लगातार ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसमें उसका पति रोहित भी शामिल था। लड़की ने कई आरोप अपने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं और साफ साफ कहा है कि आप वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती।